हेलो एवरीवन, मैं अर्जुन कुमार मौर्य आपका समृद्धि ऑनलाइन क्लासेज में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग देखेंगे इमेज फॉर्मेशन बाय मिरर। पहले हम लोग कनकेव मिरर से देखेंगे, फिर उसके बाद कॉन्वेक्स मिरर से देखेंगे कि प्रतिबिंब कैसे बनता है। तो चलिए वीडियो शुरू करने से पहले जिन जिन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि हमारे द्वारा भेजा गया सभी वीडियो अब तक पहुंचता रहे। ठीक है दोस्तों, चलिए देखते हैं। तो हम लोग सबसे पहले देखेंगे अवतल दर्पण से। अवतल दर्पण से प्रतिबिंब कैसे बनता है। तो अवतल दर्पण से जो प्रतिबिंब बनता है वह 6 कंडीशन में बनेगा और एक एक कंडीशन को हम लोग यहाँ पर देखेंगे। फिर उसके बाद कन्वेक्स मिरर यानी कि उत्तल दर्पण से अगले वीडियो में देखेंगे, वो छोटा सा वीडियो होगा। तो यहाँ पर देखते हैं कौन कौन से कंडीशन है और उसको हम लोग याद भी करते चलेंगे ताकि आगे चल के हम लोग को कोई दिक्कत ना हो। तो चलिए देखते हैं। तो पहला कंडीशन इसमें क्या है, जब वस्तु अनंत पर हो। ठीक है, व्हेन द ऑब्जेक्ट एट इन्फिनिटी, मतलब जब वस्तु दर्पण से अनंत पर रखा हो, मतलब बहुत ही दूरी पर स्थित हो, तब इसको हम लोग देखेंगे। तो देखते हैं कैसे होता है। तो सबसे पहले हम लोग बना लेंगे एक अवतल दर्पण। ठीक है, अवतल दर्पण इस तरह से होता है। आप लोग प्रैक्टिस करते रहिएगा दर्पण बनाने के लिए। ये हमने दर्पण बनाकर पॉलिश कर दिया और ये बना दिया मुख्य अक्ष। ठीक है, आप लोगों ने पिछले वीडियो को देख लेंगे, सभी बातें आपको समझ में आ जाएगी। और आप जानते हैं यहाँ पर होता है ध्रुव और कहीं इधर होगा फोकस और कहीं होगा उसकी दुगनी दूरी पर होगा वक्रता केंद्र C। तो आपको एक बात याद रखनी पड़ेगी, वस्तु कहाँ पर है और उस वस्तु का दर्पण के द्वारा प्रतिबिंब कहाँ पर बनता है। इन बातों को जब आप याद कर लेंगे तो आप फिगर को आसानी से ड्रॉ कर पाएंगे। जैसे मैं बता दूं कि जब वस्तु अनंत पर है तो प्रतिबिंब इमेज जो बनेगा वह फोकस पर बनेगा। इस बात को आपको याद रखना पड़ेगा, तभी फिगर सही ढंग से आप ड्रॉ कर पाएंगे। ठीक है, और किरणों को जो पिछले वीडियो में आपको बताया गया है कि प्रतिबिंब बनाने के 3 नियम होते हैं, उनको आप देख लेंगे तो किरणों को उन्हीं जगह से आपको भेजना है। तो अनंत का मतलब कि वस्तु जो है इस दर्पण से बहुत दूरी पर कहीं इधर स्थित होगा, ऐसे डॉट डॉट का मतलब अनंत पर। ठीक है, अब इस वस्तु से प्रकाश की किरणें 2 चलेगी। ठीक है, तो हम 2 किरणों को भेजेंगे, एक फोकस से और एक वक्रता केंद्र से। चूँकि अनंत पर है, किरणें क्या होंगी, समांतर ही आएंगी। ध्यान रहे कि हमको प्रतिबिंब कहाँ बनाना है, फोकस पर बनाना है। इस बात को याद रखना पड़ेगा, नहीं तो कभी आगे पीछे बन सकता है, क्योंकि आपको तो मालूम नहीं है, ये वास्तव में दर्पण तो हम लोग है नहीं। ठीक है, कि प्रैक्टिकल कर रहे हैं कि फोकस बनेगा, ये तो बनाना पड़ रहा है, इसलिए याद रखना पड़ेगा। ठीक है, चलिए। तो एक प्रकाश की किरण को हम लोग भेज देते हैं फोकस से, सीधा भेजिएगा। तो फोकस से जो किरण जाती है आप लोग जानते हैं वह मुख्य अक्ष की क्या हो जाएगी, समांतर। ये तीर का निशान आप लोग देखते रहिएगा, तीर का निशान ही बताएगा प्रकाश की किरण की दिशा। तो पहली प्रकाश की किरण आई और ये फोकस से होकर गई और ये कहाँ चला गया और ये मुख्य अक्ष के समांतर हो गई। फिर इसके बाद दूसरी प्रकाश की किरण जो होगी हम लोग इसको कहाँ से भेजेंगे, वक्रता केंद्र से। ठीक है, तो ये देखिए हम लोगों ने इसको वक्रता केंद्र से भेजा, थोड़ा सा तिरछा चला गया है इसलिए फिर से इसको बनाएंगे। ठीक है, ये देखिए दूसरी किरण वक्रता केंद्र से गई। अब आप लोग जानते हैं जो किरण नियम के अनुसार जो किरण वक्रता केंद्र से जाएगी वह दर्पण से परावर्तित होकर अपने मार्ग पर वापस हो जाएगी।
अब यहाँ से एक किरण यह परावर्तित हो रही है और दूसरी किरण यह परावर्तित हो रही है, तो दोनों परावर्तित किरण जिस बिंदु पर एक दूसरे को काटेंगे वहीं पर क्या होगा, प्रतिबिंब बनेगा, वहीं पर प्रतिबिंब बनेगा। तो यहाँ पर किरणें काटी तो ये प्रतिबिंब यहाँ पर बन गया। तो मैंने आपको बताया था ना प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, प्रतिबिंब बनेगा फोकस पर। तो इस प्रकार से प्रतिबिंब कहाँ बन गया, प्रतिबिंब बना फोकस पर। और आप देखिए वस्तु कहाँ पर था, वस्तु अनंत पर था, प्रतिबिंब कहाँ बन गया, फोकस पर। ठीक है। तो और देखिए किरणें यहाँ से गई परावर्तित होकर एक दूसरे को वास्तव में काट रही है, इसलिए कौन सा प्रतिबिंब बनेगा, प्रतिबिंब बनेगा वास्तविक। ठीक है। और क्या बात है इसमें अगर वस्तु मुख्य अक्ष पर सीधा है तो प्रतिबिंब उल्टा बनेगा। उल्टा बनने का मतलब है कि जब हम लोग अवतल दर्पण में दूर स्थित वस्तु को देखेंगे, अगर इसमें सीधा रहेगा तो प्रतिबिंब हमको दर्पण के अंदर कैसा दिखाई देगा, उल्टा, मतलब नीचे का हिस्सा ऊपर, ऊपर का हिस्सा नीचे हो जाएगा। और चौथी बात आपको याद क्या रखना है, पोजीशन, इसका पोजीशन कहाँ पर है ये। तो 4 बातें आपको याद रखना है। कौन कौन सी बातें, प्रतिबिंब के बारे में। पहली बात कि प्रतिबिंब जो बना वह क्या है, वास्तविक। ठीक है। दूसरा क्या है, दूसरा है वस्तु से छोटा। ठीक है। वस्तु अनंत पर है तो बहुत बड़ा है, लेकिन यहाँ फोकस पर बनेगा तो छोटा बनेगा। और तीसरा क्या है, वस्तु के सापेक्ष उल्टा, इन्वर्टेड होता है, अगर सीधा है तो ये उल्टा बनेगा। और चौथा बात है इसका पोजीशन, कहाँ पर बनता है ये, फोकस पर। ये 4 बातें सभी कंडीशन में आपको याद रखनी है, तो आसानी से आपको क्या होगा, याद रहेगा हमेशा के लिए। एक बार फिर देख लीजिए, तब हम लोग आगे जल्दी बढ़ते हैं। क्या है, जब वस्तु अनंत पर हो, और कॉपी में आप लोग अपने कैसे लिखेंगे, देखिए जब वस्तु अनंत पर हो तब अवतल दर्पण के द्वारा बना प्रतिबिंब वास्तविक, वमा वस्तु से छोटा, वस्तु के सापेक्ष उल्टा और अवतल दर्पण के फोकस पर स्थित होता है। ये बातें आपको लिखनी है, जिसमें 4 की चारों बातें आ जाएगी और आपको याद भी रहना चाहिए। जब आप लोग याद रखेंगे तो आसानी से इस फिगर को बना लेंगे। ठीक है। एक बार फिर से देख लीजिए आप लोग यहाँ पर। ठीक है। अब देखिए दूसरा कंडीशन क्या है, दूसरा कंडीशन इसमें ये है कि अब हम लोग वस्तु को धीरे धीरे यहाँ से खिसकाएंगे, दर्पण के पास लाएंगे, ऐसे ऐसे कई कंडीशन में। ठीक है। पहला कंडीशन था इसी तरह खिसकाते हुए और पास लाएंगे, तो प्रतिबिंब के साथ क्या होगा, प्रतिबिंब जैसे वस्तु पास आएगी प्रतिबिंब दूर जाएगा। ठीक है। प्रतिबिंब दूर जाएगा और साथ ही साथ इसका आकार बढ़ता जाएगा। तो देखिए अगला कंडीशन क्या है, तो पहला कंडीशन वस्तु अनंत पर था, दूसरा कंडीशन हो जाएगा अनंत से थोड़ा पास आ जाएगा, दर्पण के पास आ जाएगा, लेकिन वक्रता केंद्र के दूर ही रहेगा। ठीक है। तो हम लोग कहेंगे जब वस्तु वक्रता केंद्र और फोकस के बीच हो। ठीक है। न तो अनंत पर है न वक्रता केंद्र पर है, उन दोनों के बीच में है। तब हम लोग जल्दी से इसको देख लेते हैं। ये हमारा जल्दी से तब बन गया क्या, अवतल दर्पण। और फिर उसी तरह हम लोग बना दिए क्या, यहाँ पर ध्रुव, यहाँ पर फोकस और यहाँ पर हो जाएगा उसकी दुगनी दूरी पर वक्रता केंद्र C। और हम लोग यहाँ पर बना देते हैं वस्तु। वस्तु मुख्य अक्ष पर ऐसे लंबवत क्या है, खड़ी है, कोई भी वस्तु, कोई भी चीज है। तो ये न तो वक्रता केंद्र पर है न तो इधर अनंत पर है, क्या है, दोनों के बीच में। ये दूसरा कंडीशन है, आप इसको याद रखिएगा। तो किरणों को भेजना है, उसी प्रतिबिंब बनाने के नियम के अनुसार हम लोग 2 किरणों को भेजेंगे। तो पहली किरण जाएगी मुख्य अक्ष के समांतर, आपको नियम लिखवाया गया है, आप याद रख लीजिए। ठीक है। ये किरण गया मुख्य अक्ष के समांतर
और अगर आप लोगों ने नियम पढ़ा है तो आप जानते हैं मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली किरण क्या होगा, फोकस से होकर जाएगी। ये तीर का निशान बताएगा, ये फोकस से गई। उसके बाद दूसरी किरण क्या होगा, दूसरी किरण हम लोग भेजेंगे वक्रता केंद्र से। तो वक्रता केंद्र की से जाने वाली जो किरण होती है, परावर्तन के बाद टकरा कर अपने मार्ग पर क्या हो जाती है, वापस हो जाती है। तो इस प्रकार दोनों परावर्तित किरणें जहाँ पर एक दूसरे को काटती हैं वहीं पर क्या हुआ, वहीं पर बनता है प्रतिबिंब। वहीं पर क्या होगा, प्रतिबिंब बनेगा। यहाँ पर प्रतिबिंब बन गया। अब जब प्रतिबिंब बन गया तो आप उन्हीं चार बातों को याद करिए, जो चार बातें आपने पहले कंडीशन में याद किया है, उन्हीं चार बातों को देखिए कैसे क्या हुआ। तो दोनों कीड़े एक दूसरे को वास्तव में काट रही हैं, ठीक है। जब वास्तव में काट रही हैं तो प्रतिबिंब क्या बन गया, प्रतिबिंब बन गया वास्तविक। पुरानी बात है। और अभी वस्तु इतना बड़ा है, प्रतिबिंब इतना बड़ा है, मतलब अभी भी प्रतिबिंब क्या है, वस्तु से छोटा बन रहा है। तो अभी वस्तु से क्या है, छोटा ही है। फिर उसके बाद वस्तु सीधा है, प्रतिबिंब उल्टा है, मतलब अभी भी उसी बात को हम लोग दोहरा रहे हैं, अभी ये क्या है, उल्टा है। और चौथी बात, प्रतिबिंब कहाँ बना था, फोकस पर बना था। मैंने कहा था वस्तु को इधर खिसकाएंगे, प्रतिबिंब क्या होगा, और दूर जाएगा। तो प्रतिबिंब क्या होगा, वक्रता केंद्र और फोकस के बीच, ठीक है, सी और एफ के बीच में बना। तो ये चार बातें आपके सामने हैं। दूसरा कंडीशन भी इस प्रकार समाप्त हुआ। इसी प्रकार हम लोग 6 कंडीशनों को जल्दी जल्दी देखेंगे। जब वस्तु वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में था तब क्या हुआ, प्रतिबिंब वास्तविक बना, छोटा बना, उल्टा बना, कंडीशन चेंज हो गया, स्थिति चेंज हो गई, पोजीशन चेंज हो गया, वह वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में बना। ठीक है दोस्तों, हम लोग आगे देखते हैं तीसरा पॉइंट। ठीक है, एक बात आप याद रखेंगे कि जैसे जैसे वस्तु खिसकाएंगे प्रतिबिंब दूर जाएगा। ठीक है, अब हमारी बारी है इसको खिसका कहाँ पर रखना, वक्रता केंद्र पर ही रख दिया जाए, सी पर। जब वस्तु वक्रता केंद्र पर हो तो देखिए क्या होता है, तीसरा कंडीशन। तो तीसरा कंडीशन है, जब वस्तु वक्रता केंद्र पर स्थित हो। और मैं आपको बता दूं, मैंने कहा ना आपको पोजीशन याद रखना पड़ेगा। पोजीशन याद रखने के लिए जब वस्तु वक्रता केंद्र पर होगा, प्रतिबिंब भी वक्रता केंद्र पर ही बनेगा। और अभी तक प्रतिबिंब छोटा बनता था, अब वस्तु जितना बड़ा होगा उतना बड़ा प्रतिबिंब भी बनेगा, मतलब वस्तु प्रतिबिंब के बराबर बनेगा। ठीक है, तो देखा जाए, ये हमारा अवतल दर्पण। आप फटाफट ऐसे खींचना सीख लीजिए। ये ध्रुव, फोकस और वक्रता केंद्र, थोड़ा बगल बनाया जाए। और वस्तु कहाँ है, वक्रता केंद्र पर। तो इस फिगर को बनाने में बहुत बार गलती होती है, क्योंकि जहाँ पर वस्तु है उसी के नीचे उल्टा प्रतिबिंब बनाना है। ठीक है, और उतना ही बड़ा बनाना है। चलिए देखते हैं सही बनता है गलत बनता है। तो पहली किरण जाएगी मुख्य अक्ष के समांतर। अगर आप लोग स्केल का यूज करेंगे, पटरी का यूज करेंगे तो सही बनेगा। ठीक है, हाथों से बनाएंगे तो थोड़ा गड़बड़ बनेगा। और ये कहाँ जाएगा, ये फोकस से ऐसे जाएगा। हमारा उद्देश्य इसी के नीचे बने। ठीक है, और दूसरी किरण जाएगी, ये फोकस से जाएगी। ठीक है, आपको किरणों को भेजना आना चाहिए। तो मैंने फोकस, ये पहले मुख्य अक्ष के समांतर भेजा, वो फोकस से जाएगी। और जब फोकस से भेजेंगे वो मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। तो मुख्य अक्ष के इसको समांतर कर देते हैं। ठीक है, तो आप लोग देख रहे हैं किरणें कहाँ बनी, यहाँ पर इसके पास बन गया। यानी कि ये फिगर क्या हो गया, गलत हो गया। ये फिगर गलत हो गया। तो मैं आपको बताता हूँ कैसे इसको आसानी से बना लेंगे। ठीक है, इसको आप कैसे बिना गलती किए बनाएंगे, इसके लिए मैं तरीका बता रहा हूँ। तो इसके लिए यह तरीका है कि आप लोग दर्पण खींचिए, मुख्य अक्ष खींचिए। अब वस्तु को रख दीजिए, जहां वस्तु रखिए वहीं पर पहले क्या बना लीजिए, उतना ही बड़ा प्रतिबिंब बना लीजिए। ठीक है,
अब आप क्या करिए, अब मुख अक्ष के समांतर भेजिए, अब इसके सीधे से होते हुए इसको भेज दीजिए, ठीक है, इस तरह से। और इसी तरह से यहाँ से भेजिए और तब इसको इस तरह से भेज दीजिए, ये। तो ये आपका वक्रता केंद्र, ये फोकस, ये किरण मुख अक्ष के समांतर गया, और ये जब यहाँ से गया तो ये इस तरह से होते हुए यहाँ से गया, और जब ये फोकस से जा रहा है तो टकरा करके मुख अक्ष के समांतर हो गया। तो आपको इस फिगर में ऐसा करना पड़ेगा, ठीक है। आप जहाँ पर वस्तु रखेंगे वक्रता केंद्र पर, उसी के नीचे प्रतिबिंब बना लीजिए, और पटरी की सहायता से, स्केल की सहायता से आप लोग इसको क्या करिए, एक मुख अक्ष के समांतर भेजेंगे तो फोकस से होकर जाएगा, दूसरी किरण फोकस से भेजेंगे तो कहाँ जाएगा, मुख अक्ष के समांतर हो जाएगा। और कंडीशन आपको वही रखना है, क्योंकि किरणें वास्तव में काट रही हैं, प्रतिबिंब वास्तविक बना। अब न तो छोटा है न तो बड़ा है, क्या है, वस्तु के बराबर। तो जहाँ आप लोग लिखते थे वस्तु से छोटा बना, वहाँ पर आप लोग लिखेंगे वस्तु की क्या है, बराबर है, ठीक है। लेकिन वस्तु के सापेक्ष उल्टा है, और पोजीशन क्या हो गया, चेंज हो गया। ये फोकस पर न तो इनके बीच कहाँ पर है, वक्रता केंद्र पर है। तो ये चार बातें आपको फिर याद रखनी पड़ेगी, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं अगले कंडीशन में। तो अब देखिए अगले कंडीशन, जैसे ही हम लोग वक्रता केंद्र की इधर जाएंगे, ये वस्तु इधर खिसक आएगा, और अब वस्तु जो छोटा था अभी बराबर था, अब क्या हो जाएगा, वस्तु से बड़ा हो जाएगा, लेकिन अभी भी क्या रहेगा, उल्टा रहेगा। तो हम लोग चौथा कंडीशन में देखेंगे, जब वस्तु वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में हो, ठीक है। इसको भी जल्दी देख लिया जाए। चौथा कंडीशन, जब वस्तु वक्रता केंद्र और फोकस के बीच हो, देखिए इसको भी जल्दी से बना लिया जाए, ठीक है, वीडियो लंबा नहीं हो जाएगा और आप लोग देखते देखते उब भी जाएंगे। ये देखिए हमने बना लिए क्या, अवतल दर्पण। ऐसे बहुत तेजी से आप खींचना सीख लीजिए, प्रैक्टिस जब करेंगे तभी ये होगा, ठीक है। यहाँ पर आपका ध्रुव है, यहाँ पर फोकस है, यहाँ पर क्या है, वक्रता केंद्र है, ठीक है। अब हम लोगों ने वस्तु कहाँ रख दिया, इन दोनों के मध्य, कहीं भी रख दीजिए, मध्य का बीच में, मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक के बीच में कहीं भी रख दीजिए। अब हम क्या करेंगे कि दो किरणों को भेजेंगे। पहली किरण होगी मुख अक्ष के समांतर, तो मुख अक्ष के समांतर जो किरण जाती है आप लोग जानते हैं, वह कहाँ जाएगी, वह जाएगी फोकस से, ठीक है, ये तीर का निशान बताएगा। अब दूसरी किरण कहाँ जाएगी, दूसरी किरण जाएगी ये फोकस से, और ये हो जाएगा तब मुख अक्ष के समांतर, ठीक है। तो आप देखेंगे ये प्रतिबिंब यहाँ बना, ठीक है, प्रतिबिंब कहाँ बना, प्रतिबिंब ये बना। अब आप तीर का निशान लगा देंगे, ये फोकस से जा रहा है, टकराया और मुख अक्ष के क्या हो गया, समांतर हो गया। तो आप लोग देख रहे हैं जैसे जैसे वस्तु क्या हो रही है, खिसक रही है, प्रतिबिंब दूर हो गया। अब प्रतिबिंब की साइज देखिए, यहाँ पर वस्तु है, यहाँ प्रतिबिंब है, प्रतिबिंब क्या हो गया, वस्तु से बड़ी हो गई। तो आप लोग ने क्या देखा, अब दोनों देखिए, दोनों किरणें क्या हो रही, जो परावर्तित किरणें हैं यहाँ पर वास्तव में काट रही हैं, इसलिए जो प्रतिबिंब बनेगा वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा, ठीक है। अभी तक आपने देखा प्रतिबिंब छोटा बना था और बराबर बना था, लेकिन अब प्रतिबिंब क्या है, बड़ा बनेगा, वस्तु से बड़ा। फिर उल्टा तो अभी भी है, वस्तु के सापेक्ष क्या है, प्रतिबिंब उल्टा है। और इसकी स्थिति क्या हो गई, स्थिति हो गई वक्रता केंद्र, और इधर क्या है, अनंत। तो वक्रता केंद्र और अनंत के बीच में बना। तो ये चार कंडीशन याद रखेंगे, कहेंगे जब वस्तु वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में होती है, तब दर्पण के द्वारा बना प्रतिबिंब वास्तविक, वस्तु से बड़ा, वस्तु के सापेक्ष उल्टा, और कहाँ पर होता है, वक्रता केंद्र और अनंत के बीच में होता है, ठीक है। इस प्रकार हमने चार कंडीशन को देख लिया, और भी देखते हैं। अगला कंडीशन है, अब वस्तु खिसक करके कहाँ जाएगी, फोकस पर। अब वस्तु खिसकाएंगे फोकस पर तो प्रतिबिंब कहाँ चला जाएगा, अनंत पर। मैंने आपको पहले भी कहा था कि आपको हर कंडीशन में याद रखना है कि वस्तु कहाँ पर रहेगी और प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा। तो अब हम लोग वस्तु को रखेंगे फोकस पर, प्रतिबिंब बन जाएगा कहाँ पर, अनंत पर, ठीक है।
उसी का उल्टा हो जाएगा जब वस्तु कहाँ पर था। पहला कंडीशन याद करिए, पहले कंडीशन में क्या था, वस्तु अनंत पर था, प्रतिबिंब कहाँ बना था, फोकस पर। अब वस्तु फोकस पर तो प्रतिबिंब अनंत पर। तो देखते हैं, जब वस्तु फोकस पर हो, पांचवा कंडीशन है जब वस्तु फोकस पर हो। जब वस्तु फोकस पर हो, तो ये वेरी इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसको याद रखिएगा, परीक्षाओं में ये पूछता है। देखिए इतना अच्छा बन जाएगा। ये ध्रुव है पी, मान लीजिए फोकस यहाँ पर है, वक्रता केंद्र यहाँ पर है, ठीक है। वस्तु यहाँ पर हम लोग रख देते हैं फोकस पर, ठीक है। अब आलो जानते हैं, प्रकाश की एक किरण मुख्य अक्ष के समांतर जाएगी और ये टकराएगी, और टकराने के बाद ये कहाँ जाएगी, ये जाएगी इस तरह से फोकस से, देख रहे हैं, फोकस से गई। और दूसरी किरण क्या होगी, वक्रता केंद्र के मार्ग पर जाएगी, ठीक है। वक्रता केंद्र के मार्ग पर इस तरह से जाएगी और ये टकरा कर जब वापस होगी, क्योंकि आप जानते हैं वक्रता केंद्र के मार्ग पर चलने वाली किरणें टकरा कर अपने मार्ग पर वापस हो जाती है। तो ये क्या होगा, इस तरह से इस तरह से किरणें जाएगी, ठीक है। ये वक्रता केंद्र की ओर गई और टकरा कर क्या हो गया, वापस हो गया। और ये आप देख रहे हैं, ये इसी तरह चलती रहेगी, ठीक है। ये इसी तरह क्या होगी, परावर्तित होकर सीधे चलती रहेगी। कहाँ पर जाकर मिलेगी, कहीं नहीं, क्योंकि समांतर किरणें हैं। जब समांतर किरणें हैं, ये कहाँ जाकर मिलेगी, तो हम लोग कह देते हैं ये अनंत पर होकर हो सकता है जाकर मिले, ठीक है। तो जब ये अनंत पर जाकर मिलेगी तो प्रतिबिंब क्या होगा, तो बहुत बड़ा बनेगा, ठीक है। तो आपको यह कंडीशन याद रखना है। तो आप लोगों जब वस्तु फोकस पर हो, इसमें चार कंडीशन क्या बनेगा, पहला तो वही होगा वास्तविक। क्यों, क्योंकि हम लोग कह रहे हैं ना, हो सकता है अनंत पर जाकर मिले, यानी कि मिलेगा, जब मिलेगा तो मतलब वास्तविक। दूसरा क्या होता था, छोटा बड़ा बराबर, तो यहाँ पर क्या होगा, जब अनंत पर बनेगा तो ये हो जाएगा बहुत बड़ा, ठीक है। और तीसरा क्या बोलते थे, तीसरा बोलते थे उल्टा या सीधा, क्योंकि अभी भी ये नीचे बन रहा है, यानी कि अभी भी क्या बनेगा, ये उल्टा बनेगा। और ये चौथा क्या हो जाएगा, पोजीशन, पोजीशन कहाँ बनेगा, ये अनंत पर बनेगा। तो ये चार बातें आपको हर फिगर में याद रखना है। जब आपको ये 6 कंडीशन 7 कंडीशन याद रहेगा, तब आप इससे पूछे जाने वाले प्रश्न और न्यूमेरिकल को आसानी से सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है। ये 5 कंडीशन हुआ, मुझे आशा है कि आप लोग अच्छे से पढ़ रहे हैं और इसको याद भी करते चल रहे हैं, ठीक है। अब आखिरी कंडीशन, आज का आखिरी कंडीशन, छठवां कंडीशन देख लेते हैं। जब वस्तु कहाँ पर हो, फोकस और ध्रुव के बीच में हो, मतलब और आगे खिसकाएंगे, तो देखते हैं अब प्रतिबिंब कहाँ बनता है। दूर से खिसकाते खिसकाते यहाँ लाए तो प्रतिबिंब यहाँ से खिसकाते खिसकाते दूर चला गया। अब आखिरी कंडीशन देखते हैं कि क्या होता है, यानी कि जब फोकस और ध्रुव के बीच में हो। छठवां कंडीशन, छठा कंडीशन है ये कनकेव मिरर के लिए, जब वस्तु फोकस और ध्रुव के बीच हो। देखिए हम लोग बनाते हैं थोड़ा सा इसलिए इसको नीचे बनाएंगे, ठीक है। नीचे इसलिए बनाएंगे क्योंकि ये पूरा कंडीशन ही चेंज हो जाएगा। अभी मान लीजिए यहाँ पर ध्रुव है, यहाँ पर फोकस है, ठीक है, और हम लोगों ने वस्तु को यहाँ पर रख दिया,
यहाँ पर वक्रता केंद्र। उसी नियम के अनुसार पहली किरण क्या होगा, मुखज के समांतर जाएगा और ये कहाँ जाएगा, ये जाएगा फोकस से, ठीक है। और जो दूसरी किरण होगा वक्रता केंद्र के मार्ग पर जाएगा, ठीक है, ये वक्रता केंद्र के मार्ग पर जाएगा। देखिए ये वक्रता केंद्र के मार्ग पर गया, ये इधर गया, टकरा कर क्या हो गया, वापस हो गया। एक किरण फोकस मुखज के समांतर गई जो टकरा करके फोकस से गया, दूसरा वक्रता केंद्र के मार्ग पर गया जो टकरा कर वापस वक्रता केंद्र पर चला गया। अब आप देखिए इन दोनों किरणों को, ये दोनों किरणें यहाँ पर पास थी और यहाँ पर आई दूर हो गई, यहाँ पर गई दूर हो गई, ये दूर हो गई। मतलब जैसे जैसे ये दूर जा रही है वैसे वैसे इनके बीच दूरियां क्या होती जा रही है, बढ़ती जा रही है। कहने का मतलब ये है कि ये आगे चल के और दूर हो जाएगी। जबकि पिछले कंडीशन में समांतर था तो हम लोगों ने मान लिया कि अनंत पर जाकर मिल सकती है, ठीक है। लेकिन जब ये अभी से दूर हो रही है तो अनंत पर जाकर इनकी भी दूरियां क्या हो जाएगी, बहुत बढ़ जाएगी। तो अनंत पर तो ये जाकर मिलेगी नहीं, तो प्रतिबिंब बनेगा कहाँ, जब किरणें काटेगी ही नहीं। तो हम लोग क्या करते हैं, ये जो किरणें हैं इन किरणों को आगे बढ़ाकर देखते हैं इस तरह से। देख रहे हैं, तो इन किरणों को आगे बढ़ाएंगे तो ये क्या होगा, यहाँ पर ऐसा लगेगा कि काट रही हैं। तो अब कोई यहाँ देखेगा, ये कहेगा कि प्रकाश किरणें यहाँ से आ रही है, ठीक है। इस प्रकार से, यानी कि ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप लोग नोट कर लीजिएगा कि जब वस्तु ध्रुव और फोकस के बीच में होता है तब देखिए किरणें काट नहीं रही हैं, काटती हुई प्रतीत हो रही है। मतलब प्रतिबिंब अभी तक जो 5 कंडीशन में वास्तविक बना, क्या बन रहा है, आभासी, ठीक है, वर्चुअल बना, ये आभासी प्रतिबिंब बना, ठीक है। दूसरा क्या है, दूसरा हम लोग देखते थे छोटा और बड़ा, तो यहाँ पर वस्तु से क्या होगा, बड़ा ही बनेगा। जब भी आभासी बनेगा, इसके लिए अवतल दर्पण के लिए आभासी जब बनेगा हमेशा वस्तु क्या होगा, बड़ा ही होगा। तीसरा होता था उल्टा या सीधा, तो वास्तविक है तो उल्टा है, आभासी है तो सीधा है। चाहे कैसा भी आभासी हो, चाहे अवतल दर्पण के लिए हो चाहे उत्तल दर्पण के लिए हो, आभासी प्रतिबिंब है तो वह क्या होगा, वह सीधा ही होगा, ठीक है। आप देख रहे हैं वस्तु जैसे वैसे सीधा है। अब पोजीशन क्या है, पोजीशन अभी आपने बताया था फोकस पर है, फोकस अब वक्रता केंद्र के बीच में है, वक्रता केंद्र पर है, अनंत पर है। लेकिन अब क्या बताएंगे, ये दर्पण के दूसरी ओर यानी दर्पण के पीछे है। तो आप लोगों के लिए ये कंडीशन मिल गया, दर्पण के पीछे, ठीक है। तो यह आखिरी कंडीशन जो था वेरी इंपॉर्टेंट था, आपको याद रखना है। और कैसे लिखेंगे अपने अपने कापियों में, कहेंगे कि जब वस्तु वक्रता फोकस और ध्रुव के बीच में होता है तब अवतल दर्पण के द्वारा बना प्रतिबिंब जो होता है वह आभासी होता है, वस्तु से बड़ा होता है, वस्तु के सापेक्ष सीधा होता है और दर्पण के दूसरी ओर या दर्पण के पीछे बनता है, ठीक है। इस प्रकार से आप लोगों ने देखा, और अगर आप लोग नहीं समझ पाए तो वीडियो को रिवाइंड करके फिर से देख लीजिए, ठीक है। तो यह जो 6 कंडीशन है इसमें से एग्ज़ाम में एक प्रश्न जरूर आता है। और एक बचा है उत्तल दर्पण से प्रतिबिंब का बनना। ये तो अवतल दर्पण से प्रतिबिंब का बनना हुआ, वह होगा उत्तल दर्पण से प्रतिबिंब का बनना। वो उसमें केवल एक ही कंडीशन होता है, उसका थोड़ा छोटा वीडियो रहेगा क्योंकि उसमें एक ही कंडीशन है, ठीक है। तो आप लोग पढ़ते रहिए और ये बताइएगा कि ये वीडियो आपको आज का कैसा लगा, ठीक है दोस्तों।